तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन है एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। हमको इसका समाकलन ज्ञात करना है। बहुत ही इजी सवाल है। देखते हैं इसके लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिए एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसके लिए लिखते हैं यहाँ पर नीचे में देखेंगे कितना कोष्ठ है। अगर नीचे में दो कोष्ठ है तो हम दो बार लिखेंगे। एक बार लिखेंगे ए बटा में करके और एक बार लिखेंगे बी बटा में करके। पहला वाले के लिए ए इस्तेमाल किए और दूसरे वाले के लिए बी इस्तेमाल करिए। उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं दोनों तरफ। इसको तो नो चेंज कर देंगे। यहाँ पर निकालते हैं राइट हैंड साइड में एलसीएम। दोनों मल्टीप्लाई में होकर हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसके बाद आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन तो कट गया, मिला हमको एक्स माइनस टू और इसको ए से गुणा करना है, मतलब ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा। ए इंटू एक्स माइनस टू, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन से हमको बी से गुणा करना होगा, यानी कि बी इंटू एक्स माइनस वन। अब देखिए नीचे वाला दोनों समान है, कट गया। उसके बाद नीचे वाले को पूरा लाइन को सजा कर लिख लेंगे। तो इधर है एक्स और इधर जो है उसको लिख लेंगे ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। अब हमको क्या करना है कि इस इक्वेशन को हल करके हमको ए और बी का मान ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बारी बारी से एक बार ए वाले को जीरो बना देंगे और दूसरी बार में बी वाले को जीरो बनाएंगे। जब ए वाले को जीरो बनाएंगे तो एक्स का मान पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पर एक्स का मान 2 रख दें तो ये 2 में से 2 घट के जीरो हो जाएगा, यानी कि टोटल ये जीरो हो जाएगा और वहाँ से बी का मान निकाल लेंगे। तो पुट करते हैं, अगर एक्स बराबर 2, जहाँ जहाँ एक्स है पूरे में 2 रखेंगे। तो इधर एक्स की जगह पर 2 रख दिए बराबर, ये तो पूरा ए इंटू टू माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स की जगह पर 2 रखेंगे 2 माइनस वन, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। 2 इज इक्वल टू ये तो पूरा जीरो प्लस बी इंटू 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी कि बी हो जाएगा। तो बी का मान हमारा आ गया बी बराबर 2। अब क्या करते हैं कि अब b का मान निकल गया। अब x का ऐसा मान निकालेंगे जहाँ से b वाला जीरो हो जाए। तो अगर x के जगह पर 1 रख देंगे, इस इक्वेशन में x के जगह पर 1 रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा और हमारा a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुट x बराबर 1। इस इक्वेशन में हमको x का मान 1 रखना है। तो इधर में x जगह पर 1 हो गया, a के जगह पर a, x के जगह पर 1 रखना है तो 1 माइनस टू प्लस बी, एक्स के जगह पर 1 रखना है तो 1 माइनस वन, ये तो हो जाएगा पूरा जीरो। यहाँ से a, यहाँ से 1 में से 2 घटेगा तो माइनस वन, यानी कि 1 बराबर माइनस a हो जाएगा। और यहाँ से a का मान निकालेंगे तो ये माइनस इधर आ गया तो हो जाएगा माइनस वन, यानी कि हमको a का मान आ गया माइनस वन और b का मान आ गया 2। इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर रख देंगे तो a का मान कितना आ गया माइनस वन। ध्यान से देखिए, a का मान आ गया माइनस वन। उसके बाद लिख लेंगे x माइनस वन जो बटा में है उसको। b के जगह पर क्या आया, b का मान आया 2 तो प्लस b के मान आ गया, सॉरी यहाँ पर 2 बटा में x माइनस 2। इसके बाद हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करनी है। तो सबको कोष्ठ में बंद करेंगे, इधर dx और इधर इंटीग्रेशन। चलिए इधर 1 अपॉन एक्स के रूप में है तो ये तो log x हो जाएगा, बताएं पहले वाले वीडियो में फार्मूला वाले। तो हो जाएगा log x, x के जगह पर x माइनस वन प्लस 2 इंटू ये भी 1/x के रूप में है तो ये हो जाएगा log x माइनस 2। अब क्या करेंगे कि log का प्रॉपर्टीज, log का गुण लगाएंगे। प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाद में, क्योंकि log m माइनस log n वाले फार्मूला पर डिवाइड वाले में चल जाएगा। आप ये भी पढ़ें कि log में अगर संख्या आगे हो तो उसको पावर के रूप में बदला जा सकता है। उसको इसी तरह से लिखते हैं log x माइनस 2 का पावर 2, इतना हो जाएगा कि नहीं। इसको log वाले फार्मूला पटाएंगे तो 2 आगे आ जाएगा, हो जाएगा इतना। अब इसको टोटल को लिख लेते हैं बाद में, माइनस में है इसलिए इसको बाद में लिख लेते हैं log x माइनस 1।
क्या करते हैं, लॉग का प्रॉपर्टीज के अनुसार लगाते हैं डिवाइड में, तो हो जाएगा लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे में x माइनस 1। आप पढ़े हैं ना, लॉग m बटा n अगर दिया हो उसको क्या लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n लिखते हैं। इस आधार पर अगर डिवाइड में हो तो उसको घटाव में लिख देते हैं, दोनों को लॉग के साथ लेकर। और यहाँ पर अगर घटाव में दिया हो तो इसको डिवाइड में कर देंगे। तो यहाँ पर घटाव में दिया है, माइनस में दिया है, तो इसको डिवाइड में कर दिए, तो ये हमारा इंटीग्रेशन निकल गया प्लस c। चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। इस सवाल का राइट आंसर गया लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे में x माइनस 1। लॉग है तो इसको मॉडुलस में बंद कर दिए, जो कि ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन बी में उपलब्ध है। तो 29 का राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है समाकलन ज्ञात करनी है e टू दी पावर x इंटू सेक x, ब्रैकेट में है 1 प्लस tan x dx। मतलब हमको x के रिस्पेक्ट में पूरे क्वेश्चन का समाकलन ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल में। तो यहाँ पर लिखेंगे e का पावर x, सेक x को e का पावर x अभी रखते हैं कोष्ट से बाहर, इस सेक x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा क्या, सेक x और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा सेक x, प्लस सेक x और tan x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा सेक x इंटू tan x, लास्ट में dx। e का पावर x को अलग रख दिए, सेक x को मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम आपको फॉर्मूला बताए हैं कि e का पावर x दिया हो और fx दिया हो प्लस उसका डिफ्रेंशिएशन दिया हो dx। ये फॉर्मूला बताए हैं कि e का पावर x के साथ कोई फंक्शन दिया हो और उसका डिफ्रेंशिएशन उपलब्ध हो, तो हमारा राइट आंसर समाकलन के रूप में होता है e के पावर x fx। ये हमारा समाकलन का सूत्र है। इसी का अप्लाई करके इस सवाल को बनाएंगे। तो e के पावर x सेक x प्लस सेक x इंटू tan x। हम देखते हैं कि सेक x का डिफ्रेंशिएशन हमको पता है, डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े होंगे, उसका फार्मूला आपको पता होगा कि सेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, समाकलन के रूप में e के पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन है सेक x प्लस c, जो कि देखिए किस ऑप्शन में सही है, ऑप्शन बी में दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पर। क्वेश्चन है 0 से π/2 sin x माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू कॉस x dx। सबसे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये जो सवाल है वो डिफिनिट इंटीग्रेशन का है। उसके लिए हमको कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। प्रॉपर्टीज क्या है, अगर 0 से a fx dx दिया हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस x dx। इतना हम लिख सकते हैं। ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है। उसी आधार पर इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं i फॉर इंटीग्रेशन। i बराबर 0 से π/2 sin x माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू कॉस x dx लिख दिए लास्ट में। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। i बराबर 0 से π/2 x के जगह पर रखेंगे, देखिए x के जगह पर रखेंगे a माइनस x dx। तो जब a यहाँ पर क्या है, a के जगह पर π/2 है तो π/2 माइनस x करेंगे तो हो जाएगा साइन π/2 माइनस x माइनस कॉस दिया है कॉस, x के जगह पर रखेंगे π/2 माइनस x, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर्टीज है। 1 प्लस सेम कंडीशन यहाँ पर भी π/2 माइनस x इंटू कॉस π/2 माइनस x। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये जो है फॉर्मूला है साइन π/2 माइनस x कॉस x हो जाएगा और कॉस π/2 माइनस x साइन x हो जाएगा। तो उसको लिख लेते हैं 0 से π/2, यहाँ पर हो जाएगा कॉस x, यहाँ पर हो गया साइन x, 1 तो नो चेंज, साइन हो गया कॉस के रूप में कॉस x, ये कॉस हो गया साइन के रूप में। अब देखिए यहाँ से इसको हम मान लेते हैं 1, हमको इसमें और इसमें देखना है, ये भी i के बराबर है, ये भी i के बराबर है।
यहाँ से देखिए नीचे वाला सेम है, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पर भी है, इसमें भी 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें भी 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। गुणा में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होता, दोनों समान है। लेकिन इसके अंश में इसके ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस का अंतर है, माइनस वाले प्लस में है, प्लस वाला माइनस में है। यानी कि इसको हम अगर माइनस कॉमन कर लें तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में। तो यहाँ पर साइन माइनस में है तो इसको माइनस कॉमन कर लिया तो साइन प्लस में हो गया, यहाँ पर कॉस प्लस में है तो कॉस माइनस में हो गया। नीचे में तो नो चेंज, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डी एक्स लिख लेते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखिए इतना सवाल देखिए, माइनस के बाद का सवाल देखिए, इतना टोटल का टोटल यहाँ पर लिखे हुआ है 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये टोटल का टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये पूरे के जगह पर हम लिख सकते हैं आई, लेकिन यहाँ पर माइनस आई है तो लिख देंगे माइनस आई, कोई दिक्कत नहीं है। आई बराबर आ गया माइनस आई, यानी कि आई बराबर जब माइनस आई है इधर विदा करेंगे तो 2i हो जाएगा, 2i बराबर कुछ नहीं मिला तो 0 और यहाँ से i बराबर आ गया 0। ध्यान देने जो बात यहाँ पर है कि i बराबर जब माइनस आई आ गया, सेम यहाँ पर टोटल का टोटल माइनस में आ गया तो i बराबर माइनस आई, ये माइनस में है इधर में आएगा तो प्लस में आई, तो i 2i और इधर कुछ नहीं मिला तो 0, 2i बराबर 0 तो i बराबर भी 0, क्योंकि 2 से भाग होगा तो 0 ही होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर 0, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। देख लीजिए ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है 0 से a f(x) dx। ये भी हम पिछला वीडियो में बताए प्रॉपर्टीज है डिफिनिट इंटीग्रेशन का। 0 से a अगर f(x) dx दिया हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस x dx। तो यही हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बिल्कुल ही इजी फॉर्मूला ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 33 आपको दिख रहा है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी प्रॉपर्टीज ही है। क्या दिया है कि a से c f(x) dx और c से b f(x) dx, यानी जो a से b हम जा रहे हैं मगर c से होते हुए जा रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टीज का जो आंसर होता है वो होता है लास्ट और शुरू हमारा क्या है a, लास्ट क्या है, लास्ट है b, फलन f(x) dx है। यही हमारा राइट आंसर होता है, यही हमारा प्रॉपर्टीज है। अब ध्यान देने जोग बात ये है कि यहाँ पर संख्या लिखे हैं 3 1 2 3 और यहाँ पर a से जा रहे हैं c पर, फिर c से जा रहे हैं b पर। तो जो c है और a और b के बीच का होना चाहिए। तो इस सवाल का राइट आंसर शुरू वाला नीचे लिख देंगे और जो लास्ट वाला है उसको ऊपर, a to b f(x) dx, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 34। क्वेश्चन है π/6 to π/3 dx अपॉन साइन 2x। हमको इसका समाकलन ज्ञात करनी है। आपको पता होगा कि ये π/6 मतलब 30 डिग्री 30 डिग्री और ये π/3 मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सुविधा के लिए 30 डिग्री और यहाँ पर लिख दिए 60 डिग्री। और आपको ये भी पता है कि ये साइन 2x बाटा में है, और इसको ऊपर में करेंगे तो ये कोसेक हो जाएगा, कोसेक 2x dx। अब कोसेक का फॉर्मूला आपको पता है कि कोसेक का होता है समाकलन log कोसेक x माइनस कोट x, लेकिन यहाँ पर x के जगह पर 2x है, तो जितना मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड किया जाता है, यानी कि हो जाएगा इसका समाकलन 1/2, x का मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिए, log कोसेक 2x माइनस कोट 2x, कोसेक x माइनस कोट x, लेकिन x के जगह पर है 2x तो अप्लाई करेंगे 2x। अब क्या करना है कि यहाँ पर लिमिट लगानी है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो लोअर लिमिट यहाँ पर 30 डिग्री लगा दिए और अपर लिमिट यहाँ पर 60 डिग्री लगा दिए, 1/2 बाहर आ गया। इसके बाद क्या करते हैं,
थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा 1/2 को बाहर कर दिए। यहाँ पर लिखते हैं लॉग, हमको यहाँ पर x का मान रखना है 60 डिग्री। तो जब x का मान 60 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर 120, यहाँ पर भी 120, यानी कि लॉग कोसेक 120 डिग्री माइनस कोट 120 डिग्री, इतना तो रख दिया 60 डिग्री का मान। उसके बाद करते हैं इसका मान रखते हैं 30 डिग्री, लेकिन उसके पहले घटा लेते हैं तो हो जाएगा लॉग पूरे में x की जगह पर अब 30 रखेंगे तो क्या जाएगा लॉग कोसेक, अगर 30 रखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 दूना 60 हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पर भी वही बात कोट 60 डिग्री। देखिए लॉग कोसेक x माइनस कोट x, लॉग कोसेक x माइनस कोट x। यहाँ पर x का मान 60 रखे तो 120 हो गया, यहाँ पर x का मान 30 रखे तो 60 हो गया, सेम चीज़ रहेगा, बीच में माइनस। अब हमको मान पुट करना है, मान रखना है। लॉग कोसेक 120 का मान होता है 2/√3, कोट 120 का मान रखना है तो कोट 120 का मान आपको पता होगा कि -1/√3 होता है, लेकिन यहाँ पहले से ऑलरेडी माइनस है तो माइनस को हम लिखते हैं +1/√3। इसके बाद ये वाला माइनस, लॉग दिया है तो लॉग लिख लिए, मॉडुलस का चिन्ह दिए, लॉग मॉडुलस में लिखा जाता है इसलिए। अब कोसेक 60 का मान रखना है तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ये उसका उल्टा है तो हो जाएगा 2/√3, माइनस है तो माइनस। कोट 60, tan 60 का मान होता है √3 और ये कोट है tan का उल्टा तो हो जाएगा 1/√3। बड़ा क्वेश्चन बंद कर लिए। अब इसके बाद क्या करनी है, देखिए 2/√3 1/√3, 2 और 1 3/√3 हो जाएगा, और ये 2/√3 में से 1/√3 घट गया तो 2 में से घटेगा तो 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/2 लॉग 2 और 1 3/√3, माइनस है तो माइनस, लॉग 2 में से 1 घट गया तो 1/√3। अब आपको फॉर्मूला लॉग का पता है, पहले बता दिए कि लॉग m/n है तो उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 लॉग, इसमें ऊपर रखेंगे इसको नीचे रखेंगे, m/n मतलब अंश ये हो जाएगा, ये हमारा हर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3/√3 अपॉन 1/√3। देख लीजिए ध्यान से, 3/√3 ये वाला पहले ऊपर लिख दिए, इसको नीचे लिख दिए। तो ये √3 से तो √3 कट गया और 3 में 1 से भागा देंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि हमारा आ गया 1/2 log 3। अब आपको ये भी पता है, आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा अभी, लेकिन आंसर आ गया है, थोड़ा सा चेंज करना है। ये 1/2 पावर में चल जाएगा, पावर वाला आगे आ जाता है तो आगे वाला पावर में चल जाएगा तो हो जाएगा log 3 का पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार ये पावर आगे आ जाता है तो इतना हो जाता है। अब 1/2 अगर पावर में हो तो उसको ही तो रूट लिखते हैं, उसको ही तो रूट लिखते हैं। अगर पावर में 1/2 हो तो लिख सकते हैं log 3 अंडर रूट। ये आपको आंसर दिया है जो कि ऑप्शन किस में सही है, डी में। तो log√3 हमारा राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इस टाइप का क्वेश्चन के बारे में आपको हम पहले बता दिए हैं कि यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, सेम डिजिट रहेगा, सेम संख्या रहेगा। तो उसके लिए हम ऑड और इवन फंक्शन को देखते हैं। अगर बता देते हैं फिर से, अगर यहाँ पर -a और यहाँ पर a हो प्लस में और यहाँ पर कोई फंक्शन दिया हो f(x) dx, अगर x के जगह पर हम -1 रखेंगे, x के जगह पर क्या रखेंगे -x। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आया तो उसके लिए तो अलग प्रोसेस है, लेकिन अगर हमारा आंसर निगेटिव आ गया तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा 0। जब पॉजिटिव होगा तो उसको निकालना पड़ेगा, लेकिन ये अधिकांश निगेटिव वाले पर ही देता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो हम देखते हैं x की जगह पर -x रख कर, अगर हम इसको i मान लिए, -1 से 1 sin qx cos स्क्वायर x dx, और x की जगह पर हम क्या रखेंगे -x। तो यहाँ पर रख दिए sin q -x, यहाँ पर रख दिए cos स्क्वायर -x। ये तो पावर 3 है,
ये पावर 3 है, तो पावर 3 को अगर करेंगे माइनस में तो माइनस बाहर आ जाता है, तो जाएगा साइन क्यू एक्स। ये पावर 2 है, तो माइनस को अगर 2 बार मल्टीप्लाई किए तो प्लस होता है, ये कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए पूरा को हम माने थे, तो यहाँ पर पूरा का चिन्ह क्या हो गया, माइनस। यानी कि जब भी विषम पावर हो, विषम मतलब 1 3 5 7, तो उसका आंसर माइनस में आएगा, और जब माइनस में आएगा तो उसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पर साइन का पावर 1 रहे, साइन का पावर 3 रहे, साइन का पावर 5 रहे, तो उस हालत में इस सवाल का राइट आंसर 0 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस सवाल का राइट आंसर जाता है ए के साथ। अब आते हैं 36 क्वेश्चन को। अब देखते हैं अगला सवाल 36 क्वेश्चन है 1 to e 1 प्लस लॉग एक्स बटा में एक्स इंटू डी एक्स। हमको देखना है कि कहीं डिफ्रेंशिएशन किसी का उपलब्ध है या नहीं। यहाँ पर देखते हैं अंश में 1 प्लस लॉग एक्स है, अगर इसको हम पुट कर लें, जूम कर लें, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x नीचे उपलब्ध है। अगर हम 1 प्लस लॉग एक्स को मानते हैं t, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में dx, और इसका हो जाएगा dt। यानी कि 1/x लिखिए या dx बटा x लिखिए, बात एक ही है। इसके जगह पर हम रख देते हैं dt, और 1 प्लस लॉग एक्स को माने हैं t, तो यहाँ पे लिख दिए t, 1 से e है। t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो t² 2 t के रिस्पेक्ट में 1 से e। अब क्या करेंगे, t का मान रख देंगे। t का मान क्या रखा था, 1 प्लस लॉग एक्स, तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, 2 को बाहर कर दिए, 1 से e। अब क्या करते हैं, अब लिमिट अप्लाई करते हैं। x के जगह पर e रखेंगे, उसको बाद x के जगह पर 1 रखेंगे, यानी कि 1/2 x के जगह पर e रख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने जो बात एक छूट रहा है कि पावर 2 है, 1 प्लस t का पावर 2 है, तो 1 प्लस लॉग एक्स का पावर भी 2 हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं इसे, तो 1 प्लस x के जगह पर e रखना है, तो हो जाएगा लॉग e का पावर 2 माइनस 1 प्लस x के जगह पर 1 रखना है, तो लॉग 1 का पावर 2 हो गया। अब देखते हैं आगे 1/2। अब जानते हैं कि log e का मान 1 होता है, log e का मान 1 होता है, तो ये 1 और ये 1, 1 1 2, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। log 1 का मान 0 होता है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, log e का मान 1 होता है और log 1 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो गया और ये 1, तो 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 3, और डिवाइड में है 2, तो हमारा राइट आंसर आ गया 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस सवाल का राइट आंसर 3/2। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 को। 37 क्वेश्चन दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन 2x अंडर रूट भी दिया है। यहाँ पर लिमिट नहीं दिया है, मतलब ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अंश में तो कुछ नहीं हो सकता है, हर को देख रहे हैं क्या करें हम। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स उतार लिए सेम टू सेम। यहाँ पर देखिए साइन 2x का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर रूट दिया है तो रूट लगा दिए, dx बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप क्लास 10th में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिए, और यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लास्ट में dx रूट दिया है। आपको ये पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर में रूट भी है, तो यहाँ पर रूट दे दिए। उसके बाद dx लिख लिए, समाकलन का चिन्ह दे दिए।
अब आपको पता है कि ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में मिल गया sin x प्लस कॉस एक्स, रूट स्क्वायर खत्म हो गया तो नीचे भी हमको मिला sin x प्लस कॉस एक्स, मतलब दोनों इक्वल हो गया। जब दोनों इक्वल हो गया तो दोनों भी आराम से अपने में कट जाएगा, तो हमारा आंसर मिलेगा केवल dx। और dx का समाकलन आपको पता है कि x प्लस c होता है या x प्लस k होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो हम कांस्टेंट का उपयोग करेंगे, या तो c लिखेंगे या फिर k लिखेंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर आ गया x प्लस c, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 38 पर। 38 दिख रहा होगा, बिल्कुल इजी डायरेक्ट फार्मूला विशेष क्वेश्चन है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16। आपको एक फार्मूला बताएं कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए, या फिर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए। प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होता, 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, 5 ही होता है, तो प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होता। अगर हमको इसका समाकलन ज्ञात करनी है, दोनों एक ही है, तो उसका फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। इनकी जब यहाँ पर x स्क्वायर के रूप में है और a भी स्क्वायर के रूप में है, a मतलब लेटर a, तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्क्वायर दिख रहा है मगर ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसका हमें फॉर्मेट चेंज करना होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dx बटा में x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए दोनों स्क्वायर हो गया, दोनों अब इस सूत्र पर अप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a, a के जगह पर हमारा क्या है 4 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो गया, लेकिन हमको a का मान चाहिए, तो a के जगह पर 4 हो गया, 1/4 इनकी 1/4 tan इनवर्स x की जगह पर x ठीक है, बाई a का मतलब 4। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है, लिमिट नहीं है, तो यहाँ पर कांस्टेंट डाल दीजिए। चलिए आपकी बार के लिख लेते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका आ गया है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। हो गया। अब आते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 आपको दिख रहा है, बिल्कुल ही इजी सवाल है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमको इस समाकलन ज्ञात करनी है, लिमिट है एस टू बी। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या आपको पता है कि 1/3x³ होता है, इतना तो होता है, लेकिन हमको लिमिट अप्लाई करना है a टू b। चलिए लिमिट लिख दिए a और b, ये तो 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, तो 1/3। अब x की जगह पर b रखना है और a रखना है, तो जब b रखेंगे तो b का पावर 3 हो जाएगा, a रखेंगे तो a का पावर 3 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर गया b के पावर 3 माइनस a का पावर 3 बटे में 3, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है 39 का ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 40, जो कि आपको दिख रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ये भी फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है। कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोटेक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स dx होता है समाकलन माइनस कोटेक्स प्लस c। तो इस सवाल का राइट आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तो क्वेश्चन 40 हमारा समाप्त हो चुका है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 के साथ में। तब तक धन्यवाद।